हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं एजुकेशन ई गुरुकुल में। आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और 70 बीपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट बहुत दिन रात मेहनत करते होंगे। बहुत अच्छी बात है। पिछला बार जो हमने वीडियो जो अपलोड किया था उस वीडियो में मैक्सिमम लोगों का कमेंट्स और कॉल जो आया उसमें एक ही पॉइंट था कि सर बुक लिस्ट हम लोगों को बताते थे, कहाँ से क्वेश्चन और किस किस लेवल से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, ताकि नए भी जिनका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से छूटता है तो बड़ा दुख होता है। और वैसे हमारे पास मैक्सिमम लोगों का कॉल आया जिनका 1 नंबर 2 नंबर से जिनका रिजल्ट्स फ्री का नहीं हुआ, तो मैक्सिमम लोगों का रिजल्ट्स आया। तो इसी के रिगार्डिंग जो है आपको हम बात करने वाले हैं और टोटल आपको जो इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं और आशा करते हैं कि आपको बहुत ही पसंद आएगा, बशर्ते कि आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर इस वीडियो को आप लोग देखिए, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने जो की बात यह है कि सबसे पहला जो है नोटिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो नोटिफिकेशन जो है लास्ट अगस्त में या सितंबर के पहले वीक में जो है आपके नोटिफिकेशन आपके आ रहे हैं। ठीक है, और मैक्सिमम जो है इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक पता चला है कि उसमें 1000 प्लस जो है आपके नोटिफिकेशन आ रहे हैं। लगभग हमको 1100-1200 पता चला है, लेकिन आपको बता देते हैं इतना जरूर आएगा। बुक लिस्ट में आप चले जाइएगा तो बुक लिस्ट में आप लोग देखते होंगे सबसे पहला जो मेरा पॉइंट जो बनता है क्वेश्चन हिस्ट्री का बनता है। चाहे एंसेंट हो, मेडाइवल और मॉडर्न हो, हिस्ट्री का बड़ा बीपीएससी में कह सकते हैं कि बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब जाइएगा, जैसे हिस्ट्री में आप एंसेंट चले गए, मेडाइवल चले गए, मॉडर्न चले गए, तो बिहार हो गया प्लस मॉडर्न हो गया और प्लस करेंट अफेयर्स हो गया। इन 3 सेक्शन से लगभग जो है 55 से 60 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आता है। इस बात से आप लोग एग्री है कि नहीं है? 55 से 60 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आते हैं। अब बिहार में मान लीजिए सपोर्ट, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, चिरांद का नाम सुने होंगे, सुने हैं ना? बोलिए। उसके बाद जो है मेडाइवल में चले जाइएगा तो कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा इल्तुतमिश अपने पीरियड में जो है, अपने समय में जो, अपने काल में जो है बिहार का सूबेदारी किसको दिया था, तो इस टाइप से क्वेश्चन। और मॉडर्न में जब चले जाइएगा तो मॉडर्न तो आपको कहना ही नहीं है। मॉडर्न में जैसे आप लोग देखते होंगे कि जैसे आपको दांडी यात्रा की अगर हम बात करते हैं तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किए थे महात्मा गांधी, लेकिन पूरे भारत में करना था। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के दौरान बिहार के मुंगेर में किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। तो जगह जगह पूछता है, मुंगेर पूछता है, भागलपुर पूछता है, दरभंगा पूछता है, पटना पूछता है। ठीक है, तो मुंगेर में आपको श्री कृष्ण सिंह का नाम आता है ना, श्री कृष्ण सिंह वही जाकर अगुवाई किए थे। दूसरी बात है, मान लीजिए स्वराज पार्टी की अगर बात करते हैं तो स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद में पंडित मोतीलाल नेहरू और सी आर दास की अगुवाई में हुआ था। लेकिन अगर उसी से क्वेश्चन पूछा जाए कि पटना में जाकर स्वराज पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा या गठन किसके द्वारा किया गया, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज कर जाइएगा। वहाँ पर भी आंसर आपका जो है बहुत सारे ऑप्शन आपको देंगे। मतलब साफ है कि इस तरह से बिहार से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, बिहार से क्वेश्चन आपको आएगी। और करंट में भी जब चले जाइएगा तो बिहार से रिलेटेड और प्लस में जितने भी हमारे करंट हो गए, बिहार से रिलेटेड जो हिस्ट्री हो गए, पॉलिटी भी हो गए, तो ये सब जितने भी होगा इससे रिलेटेड। मान लीजिए सपोर्टेड के हाल ही में क्या कह सकते हैं, 1 साल पहले जो है कि 2 साल पहले जो मृत्यु हो, मान लीजिए शरद यादव के बारे में अगर पूछ देगा, मान लीजिए कि रामविलास पासवान के बारे में पूछ देगा, तो कभी कभी आप कंफ्यूज कर जाते हैं। मतलब वहाँ से क्वेश्चन आपको उठाना है और यहाँ से प्रिपेयर आपको करना है। ठीक है, तो इस लेवल से अगर तैयारी करते हैं, जैसे एंसेंट में आप चले जाइएगा, एंसेंट में जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम लोग बोलते हैं, मौर्य पीरियड में चले जाइएगा। ठीक है, मौर्य पीरियड, पाल वंश में चले जाइएगा, जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय होगा, नालंदा विश्वविद्यालय हो गया। तो ये सब चीज़ जो है ना बिहार से रिलेटेड है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार से रिलेटेड है। और बहुत सारे अभ्यारण्य हमारे यहाँ हैं, जोग्राफी टर्म में चले जाइएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार अगर बात करते हैं उसमें भी चले जाइएगा। तो सब कुछ जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर इसको आप लोग, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लड़कों का चॉइस जो होता है मॉडर्न में, स्पेक्ट्रम उनके पास बुक है, ठीक है ना, स्पेक्ट्रम बुक है,
आपका मॉडर्न इंडिया का, तो इसको भी आप ले करके भली बात इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आपको सलाह दे रहे हैं, जैसा हम लोग अभी तैयारी जो करते हैं या कर रहे हैं, या मान लीजिए सक्सेसफुल हम लोग हैं, तो हमारा जो मिशन जो रहता है यूनिक पब्लिकेशन है ना, यूनिक पब्लिकेशन की बुक जो है आपकी जीएस के सामान्य अध्ययन का आता है, सामान्य अध्ययन, वो बहुत अच्छी बुक है। हम जो प्रीफर करते हैं और लड़कों को बताते हैं कि 10 बुक पढ़ने की अपेक्षा जो सिर्फ एक बुक का आप बढ़िया सा अध्ययन करके, एक बुक अगर बढ़िया सा अध्ययन कर लिए तो आपके रिजल्ट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। इसमें आपको पूरा का पूरा आता है, ठीक है ना, इसमें आपको पूरा का हिस्ट्री भी आएगा, ज्योग्राफी भी आएगा, साइंस भी आएगा, माने बहुत अच्छा किताब है। इसको अगर बढ़िया से इसको फॉलो अगर आप करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका पीटी का रिजल्ट आपका रुक पाएगा। आपके 100% आपके रिजल्ट्स होंगे, ठीक है, 100% आपके रिजल्ट्स हो जाएंगे, वहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। अब है आपके मिशन होना चाहिए। देखिए, गोल एक लक्ष्य होनी चाहिए आपका, ठीक है ना, आपके एक मिशन होनी चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अभी देखिए, कुछ देर पहले हमारे पास एक लड़का फ़ोन किया और बोला कि सर हमको CGL 4 की तैयारी करना है। हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, क्या कैसे तैयारी करते हैं, थोड़ा सा बताइए। बोला कि सर लूसेंट पढ़ते हैं। हम कि पटना में तुम रहते हो यार, पढ़ने के लिए गार्जियन का पैसा पर मंथ जो है कम से कम 10,000 रुपये खर्चा करते होंगे लूसेंट पढ़ने के लिए, वो तो घर में भी आप पढ़ सकते हैं। बड़ा ग्लानि महसूस हुआ और बोला कि सर हम आपके पास इसीलिए, बहुत सारे टीचर जो है कि मेरे पास देखे थे, पढ़े भी हैं, देखे भी हैं, सुने भी हैं, लेकिन आपका नाम जो है लोगों ने बताया तो सोचे कि आपसे बात कर ले। तो क्या अच्छी बात है, तो थोड़ा उसको खराब लगा इस बात से जब हम बोले। तो आपको भी हम बोल रहे हैं कि आप लूसेंट पढ़ने के लिए आप पटना में मत रहिए। आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आप कहीं भी घर बैठे आप बढ़िया से अध्ययन करते हैं तो कोई भी आपका कंपटीशन अछूता नहीं रहेगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। बढ़िया से अगर पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं तब तो एक मिशन लेकर के चलिए, टारगेट लेकर के चलिए। आपके एग्जाम्स जो हैं ना, इसमें लगभग जो है नवंबर या दिसंबर में आपके एग्जाम होगा, ठीक है। 17वीं बीपीएससी का नवंबर और दिसंबर में पीटी का रिजल्ट हो सकता है कि आपका जनवरी भी जा सकता है। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन आप बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। मेरे द्वारा जो है आपको बता दें कि मेरे द्वारा जो है इसमें 30 को जो है प्रैक्टिस सेट हम लोग ले रहे हैं। 30 प्रैक्टिस सेट जो है आपको ले रहे हैं, इसमें आपका पीटी लेवल का होगा। और हमारी टीम के द्वारा एक बुक लिखा जा रहा है, जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर फर्स्ट और जीएस पेपर 2। तो जीएस पेपर फर्स्ट में जो है आपको बहुत ही शानदार और अच्छी तरीके से, और आपको जितने भी क्वेश्चन अगर गेस करके दे दिए जाएंगे, इतना ही क्वेश्चन पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, 20 से 25 क्वेश्चन, इतना अगर पढ़ के जाइएगा तो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये अनुभव का कमाल है, ठीक है ना, अनुभव का कमाल है ये। ऐसा नहीं है कि कहीं आपका कहीं लिखा हुआ है, कहीं उठा करके डाल दिए बस उसी से आ जाएगा, जी नहीं। तो आप लोग बढ़िया से पीटी का तैयारी कीजिए। और पीटी की तैयारी करने में चूंकि यहाँ पर क्या है ना, 100% जीएस है। 140 क्वेश्चन आपका जो है जीएस है, प्लस 10 क्वेश्चन आपका मैथ है, मतलब टोटल मिला करके 150 क्वेश्चन। और 150 में से आप बढ़िया सा अध्ययन करिएगा तो मेरे स्टूडेंट खास करके 120 से कम नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, 120 से कम नहीं बनाते हैं। और आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट होगा कि बढ़िया से फॉलो कर लीजिए, और यही तीनों पर रिजल्ट होता है, ध्यान रखिएगा। आप लाख पढ़ लीजिए लेकिन इसी तीनों पर रिजल्ट होता है, बिहार मॉडर्न और प्लस करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स आजकल बड़ा जो है एकदम समझिए कि वो सिंपल तरीका से नहीं आ रहा है कि 2023 का जो है कि ब्याज सम्मान इसमें से किसके दिया गया है, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन नहीं है। ब्याज सम्मान अगर दिया गया है तो ब्याज सम्मान पूछा जाएगा, उसमें बहुत सारे मॉडलाइज कर करके बहुत सारे उसमें क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है। तो अगर आपको भी अगर क्वेश्चन अगर देखना होगा, बहुत सारे बच्चे जो नए हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिएगा, बीपीएससी का आपको हम सेट आपको कम से कम 5 सेट आपको भेज देंगे। और आप आकलन कर लीजिए कि मार्केट में जो आप प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, एक राकेश सर का जो प्रैक्टिस सेट जो हम बना रहे हैं, दोनों में आपको लाख का अंतर आपको पड़ेगा। एक बार नोट कर लीजिएगा, लाख का आपको अंतर पड़ेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको सक्सेसफुल होना है, रिजल्ट्स देनी है, क्योंकि अनुभव है, मैक्सिमम लड़के हमारे पास कॉल करते हैं 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर से जिनका पीटी का रिजल्ट नहीं होता है। तो आप उस लाइन में मत लगिएगा। नहीं, अगर मान लीजिए आप नहीं हुए तो 3 साल और बर्बाद होगा आपकी, ठीक है ना। अब सोच लीजिए कि सिलेक्शन अगर लेते हैं तो आप सक्सेसफुल स्टूडेंट अगर बनते हैं तो आपकी सभी समय पर जो है सारे काम हो जाएंगे, यहाँ तक कि आपकी शादी विवाह भी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपकी सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगा, माने लग्जरियस गाड़ी भी आ जाएगी, लग्जरियस वाइफ भी आपकी मिल जाएंगी, है ना। तो आप जो है अब आप पे डिपेंड करता है कि हम जो है उस लायक हैं या नहीं। इसलिए हम चाहेंगे
कि एक मिशन लेकर चलिए, एक विजन लेकर के चलिए। मिशन भी लेकर के चलिए, एक विजन बना लीजिए कि नहीं हमको ये काम अमुक काम करना है और कम समय में हमको करना है। और हम आप हमारा टेस्ट आप दीजिए। अब कहीं भी आप पढ़िए, चाहे कोई भी बिहार के या इलाहाबाद के या दिल्ली के कोई भी आप क्लासेस कर लीजिए, हम लोग भी देखे हैं। और जो लोग भी वहाँ प्रैक्टिस सेट जो बनाता है, लोग अपने टीचर जो अपने अनुभव के आधार पर नहीं बनाता है, सब जो स्टूडेंट के लेवल, हम लोग भी क्वेश्चन का जब लेवल देखते हैं तो देखते हैं कि मैंने कि ये क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं है, कभी इस लेवल से आया ही नहीं है, उस तरह के क्वेश्चन भी उसमें डाला जाता है। लेकिन आप एक टीचर है, अगर टीचर अगर क्वेश्चन अगर बनाते तो मुझे बहुत खुशी होता, ठीक है ना, क्योंकि आप बनाइए, आपका अनुभव रहेगा तो आपका खुद जो है कि वहाँ पर जब डालिएगा क्वेश्चन का लेवल तो हमको लगेगा बहुत अच्छा है। लेकिन जो भी स्टूडेंट से आप लोग सेट जो बनवाते हैं ना, ये बहुत गड़बड़ बात है। जो कभी ज़िंदगी में कभी टेस्ट दिया ही नहीं, परीक्षा दिया ही नहीं, और वैसे लोगों से आप लोग प्रैक्टिस सेट बनवाते हैं, ये सबसे बड़ी विडम्बना है। ठीक है, तो हमारा जो है, हम स्वयं जो है अपना सेट बनाते हैं। टीम हम लोगों की जो बताए ना, कोई हिस्ट्री से है, कोई पॉलिटी से है, कोई ज्योग्राफी से है, कोई बिहार से है, कोई करंट से, मतलब सब मिला करके एक जा करके कम्प्लीटली, और एक सेट कम से कम आपको 35 से 40 पेज का आपको मिलेगा। एक पेज, एक सेट का कम से कम क्वालिटी जो है 35 से 40 पेज मिलेगा। 150 नंबर क्वेश्चन होगा और इसके सारे सॉल्यूशन जो है ज़बरदस्त तरीके से होंगे। ठीक है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत ही बढ़िया से आप लोग पढ़िए, एक मिशन लेके चलिए, एक विजन लेके चलिए। आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी आपको पढ़ रहे हैं ना, इंडियन ज्योग्राफी है चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी है, आप उसमें बिहार से लेकर के ज्योग्राफी आप पढ़ लीजिए। ठीक है ना, एकदम बिल्कुल सारे स्टेट को लेकर के पढ़ लीजिए। ठीक है, उसमें बहुत ही बढ़िया आपको क्वेश्चन जो है पकड़ में आएगा। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम आपको बताए ना कि आपको पॉलिटी में आप चले जाइएगा, 18वीं लोकसभा का गठन हुआ है, उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन अगर आपको मिला तो आप तुरंत उसको सोल्व कर दीजिएगा, वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं बिहार से रिलेटेड अगर कहीं क्वेश्चन अगर दिया तो वहाँ पर आपको सोचनीय स्थिति हुई है। आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर डेंसिटी जो है किस जो है जिला का सर्वाधिक है, कम किसका है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। शिशु मृत्यु दर कितना है, सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़िए और एक्स्ट्रा पढ़ करके निकालिए वहाँ से क्वेश्चन, तो आपको जो है कोई जो है प्रीटी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से बस आप लोगों को बस जो है कि मिशन लेकर के चलिए, एक टारगेट लेकर चलिए कि हमको अमुक समय में नवंबर तक जो है हमको 30 प्रैक्टिस सेट देना है और 30 प्रैक्टिस सेट हमको बना लेना है। अगर एक प्रैक्टिस सेट में अगर नंबर आप ला दिए, ठीक है ना, 100 के आसपास ला दिए, तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो चुकी है, बहुत अच्छी हो चुकी है। ठीक है, और हम यही चाहते हैं कि आप लोग इस बार जो है मैक्सिमम लड़के जो है कि 1 नंबर 2 नंबर ये सुनने को हमको नहीं मिले कि सर मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ, हम छट गए और मेरा रिजल्ट जो है कि नहीं हो पाया। ठीक है, ये सुनने को नहीं मिलना चाहिए। अगर आप नहीं सुने हैं, अच्छे अच्छे टीचर की परख जो है एक अच्छा ग्रुप ही दे सकता है, एक सीनियर स्टूडेंट ही दे सकता है। ठीक है ना, मार्केट में नहीं मिलेगा। और जहाँ भीड़ जहाँ लग रहा है ना, उस भीड़ से आप बचिएगा, उस भीड़ आपको कुछ नहीं करेगा। ठीक है, कुछ नहीं केवल हवैया बनाएगा। वहाँ आपके जो सीनियर चाहे आपके सहपाठी लोग पढ़ करके देखे होंगे और क्या क्या लोग पढ़ाया है वो आपको खुद पता चल जाएगा। इसलिए आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए और कम से कम 5 से 6 घंटा रोजाना जो है, रोजाना कम से कम सेल्फ स्टडी पर दीजिए। कोई कितना भी पढ़ाए, जैसे मान लीजिए हम प्रैक्टिस सेट आपको सेट नंबर 1 अगर दिए, तो सेट नंबर 1 अगर दिए तो इस पर कम से कम आप पढ़िएगा तो मेरे अनुसार जो है कम से कम 6 घंटा का समय लगेगा आपको। 6 घंटा आपको समय देना होगा। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट पर। और आपको बताने वाले पढ़ाने वाले क्या करते हैं, ABCD मार के चले जाते। जी नहीं, ABCD से काम नहीं चलेगा, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। अगर एक क्वेश्चन में अगर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उस चारों ऑप्शन के बारे में आप जानिए। अब 4 ऑप्शन के बारे में अगर सॉल्यूशन अगर निकालिएगा तो आप खुद सोच लीजिए कि आपके कितने समय लगेंगे। ठीक है ना, तो बढ़िया से मेहनत करना सीख लीजिए। आपका पकड़ जब बन जाएगा, सिलेबस पर पकड़ जब बन जाएगी, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, तो बिल्कुल जो है आपको कोई जो है डिगा नहीं सकता है। और हम चाहते हैं इस बार जो है ईडू ई गुरुकुल, जो भी आप लोग एप्लीकेशन अगर मान लीजिए कि क्लास करना चाहते हैं, ईडू ई गुरुकुल मेरा एप्लीकेशन है और वहाँ से निश्चित तौर पर आप जाइए और वहाँ से आपको PDF फॉर्म में जो है आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं बहुत अच्छी मेंस लेवल की तैयारी आप कैसे कीजिएगा, किन के पॉइंट पर जाकर के पकड़ बनाइएगा, ये जा करके अगला वीडियो में आपको बखूबी समझाएंगे और हमारी टीम भी आपको आकर के बताएगी उसमें। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल ये अपने ग्रुप्स में शेयर करिएगा, लोगों को बताइएगा और कमेंट थोड़ा सा भरपूर करिएगा कि और आपको क्या चाहिए।
उसी के रिगार्डिंग आपको हम देने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद।